अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमे के रोज कारोबार का मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 685 पॉइंट्स इजाफे से 1,14,398 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 552 पॉइंट्स के बैंड में रहा, जबकि इंडेक्स की आज बुलंद तरीन सतह 1,14,721 रही। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा हुआ है। सोने की फी तोला कीमत 3,000 रुपए इजाफे के बाद 3,07,000 रुपए हो गई। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने का भाव $28 के इजाफे से $2,921 फी औंस हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 15 पैसे महंगा होकर $279.97 पे बंद हुआ। कराची के लिए बिजली 4.84 रुपए सस्ती होने का इम्कान। कराची के सार्फिन के लिए जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 4.84 रुपए सस्ती होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने जनवरी 2025 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट में 4.84 रुपए फी यूनिट कमी मांगी है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की जनवरी की दरख्वास्त पर अभी समाअत की तारीख का ऐलान नहीं किया है। पाकिस्तान के चीफ क्रिप्टो एडवाइजर बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल क्रिप्टो को अपनाने में आलमी सतह पर सरफहरिस्त 10 ममालिक में से एक के तौर पर मुल्क को मजबूत पोजीशन को तस्लीम करती है और काउंसिल क्रिप्टो को स्ट्रैटेजिक असासे के तौर पर तस्लीम करने के लिए काम करेगी। नेपरा ने तमाम नॉन प्रोटेक्टेड रिहायशी और ज़रई सार्फिन के लिए मुनफी फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के जरिए टैरिफ में कमी की मंजूरी दी है। PIE निजकारी का अमल आइंदा 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि हुकूमत ने PIE की फरोग के हवाले से दिलचस्पी रखने वाली पार्टीज की तरजीहात के मुताबिक तब्दीलियां करने का फैसला किया है और ये अमल अगले 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये बात जुमरात को वजारत निजकारी की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में बताई गई है। हुकूमत का गर्दिशी कर्जों के खात्मे के लिए बैंककारी शोबे से 1.25 ट्रिलियन लेने का फैसला। पाकिस्तान की तवानाई शोबे में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर हुकूमत ने गर्दिशी कर्जों के खात्मे के लिए बैंककारी शोबे से 1.25 ट्रिलियन रुपए कर्ज लेने का मंसूबा बनाया है। पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जों का बहरान तवानाई शोबे और मजमूई मईशत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। BF एग्रो के शेयर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले ही दिन शानदार एंट्री दी। 10% इजाफे के साथ 20.2 रुपए की हद को छू लिया। कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक की ज्यादा से ज्यादा कीमत पर खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड की गई। मार्केट तवक्कात के मुताबिक BF एग्रो के शेयर्स पहले ही दिन 10% बढ़कर 20.2 रुपए तक पहुंच गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमे के रोज सुबह 9:17 पर कारोबार शुरू होते ही ये हद उबूर हो गई। BF एग्रो का शेयर 20.2 रुपए पर खुला, जो कि IPO की कीमत 18.2 रुपए के मुकाबले में 10% इजाफे को जाहिर करता है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का भी हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, PSMU का मकसद है टू एजुकेट पाकिस्तान, और इस सिलसिले में PSMU आपके लिए लेकर आया है स्टॉक मार्केट के कुछ कोर्सेज, जिनको करने के बाद आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही
प्रॉमिसिंग करियर बना सकते हैं। जी हाँ, और इन कोर्सेज की डिटेल फर्दर मैं आपको बताती चलूँ कि जिसमें बेसिक और एडवांस लेवल ऑफ टेक्निकल और फंडामेंटल कोर्स है, और इसके साथ ही साथ जो है हेजिंग कोर्स है, पाटला कोर्स है, और इसके अलावा स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स है। तो इन सारे कोर्सेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं और अपनी स्लॉट बुक करवा लें। इनकी बाकायदा क्लासेस इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान स्टार्ट होंगी, तो डोंट वेस्ट द टाइम। और जो है इसके साथ ही साथ नाजरीन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि उन लोगों के लिए भी है कि जो लोग एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी के तलाश में हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशद मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से भी और आपके क्वेश्चन भी। तो सर, लेट्स वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो जो है एक फ्राइडे मार्केट का ओवरव्यू मैं आपसे चाहूंगी, और इसके साथ ही साथ जो है मंडे मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी आप हमें बताएं। मार्केट जो है आज भी 685 पॉइंट्स प्लस ही थी, और जैसा कि हमने अपने शोज में बताया भी था कि मार्केट थर्सडे फ्राइडे को पॉजिटिव होगी, तो दोनों दिन पॉजिटिव ही थी। और ये है कि आगे भी मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे आईएमएफ से रिलेटेड न्यूज आती रहेंगी तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती रहेगी। सही। और सर, अभी जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जो है आपके लिए पूछा गया है कि बैंक ऑफ पंजाब एंड पीआईबीटीएल टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक, एक वीक यानी का कोई मीन जो टारगेट नहीं कमिंग होता। वीक है। जी। एक वीक का टारगेट ऐसे सच नहीं बताया जा सकता। सही। अच्छा, ये भी इन्होंने यही पूछा है कि पॉल का टारगेट, मतलब पॉल को नेक्स्ट वीक में किस तरीके से देख रहे हैं, लाइक इस कमिंग वीक में। ये वीक का तो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल कॉल अच्छा है। ओके। अच्छा, पीआरएल और एसएनजीपी का नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है, कैसा रहेगा? जी। पीआरएल एसएनजीपी। जी, पीआरएल एसएनजीपी का नेक्स्ट वीक कैसा हेलो। कैसा रहेगा? पीआरएल एसएनजीपी में इंटरेस्ट रहेगा। ओके। अच्छा। पीआरएल एसएनजीपी में इंटरेस्ट रहेगा, नेक्स्ट वीक भी अच्छा जा रहा है। सही। एसएसजीसी के हवाले से पूछा कि करंट रेट पे बाय करना चाहिए। जी, बाय कर सकते हैं करंट रेट पे ओके। एसएसजी से आप। ओजीडीसी एंड प्रीमा फ्यूचर और एयरलिंक का भी फ्यूचर पूछा है। जी, अच्छा है, तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं। ओके। अच्छा, ये इन्होंने पूछा है एनएटीएफ टारगेट प्राइस प्लीज। हम्म। एनएटीएफ। सवाल रिपीट कर दें। जी जी, ओके। एनएटीएफ टारगेट प्राइस। एनएटीएफ की। एनएटीएफ की टारगेट प्राइस। जी, एनएटीएफ जी, एनएटीएफ। 250। ओके। अच्छा, पीएसएक्स और जी जी, 250। अच्छा, पीएसएक्स की टारगेट प्राइस पूछी है इन्होंने। पीएसएक्स की 27-28 ये टारगेट प्राइस। अच्छा, इन्होंने ये पूछा गया है सवाल, एसएसजीसी का जो एग्रीमेंट हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? पॉजिटिव होगा। सही। अच्छा, नेशनल बैंक और पीआरएल के हवाले से जो है थोड़ा गाइड कर दें। नेशनल बैंक का आप वेट करें डिविडेंड का, और हम्म। पीआरएल का, पीआरएल लंबा होल्ड करने वाला स्टॉक है। ओके। मीजान बैंक टारगेट प्राइस। मीजान बेस्ड बैंक की टारगेट प्राइस होगी 270। सही। अच्छा, और एटीआरएल टारगेट प्राइस। एटीआरएल की टारगेट प्राइस होगी 750। अच्छा, यहाँ पे कुछ और सवाल भी हैं, हम उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। अच्छा, ये पूछा गया है कि कॉसम का क्या फ्यूचर है? बस मतलब हो गया, जितना चलना था चल गया। ओके। पीएसओ और टारगेट, पीएसओ का टारगेट प्राइस 1 मंथ के लिए। 400। सही। अच्छा, ओजीडी से जीसीआईएल सेलिंग रेट क्या होगा? 25 प्लस। ओके। अच्छा, इज इट गुड टाइम टू टेक फ्रेश एंट्री इनटू रिफाइनरीज स्पेशली एनआरएल के हवाले से?
जी जी बिल्कुल, एनआरएल में ले सकते हैं आप। ओके। पीएसओ का क्या फिर से 465 टच कर सकता है? 2 दिनों से ऊपर जा रहा है। जी जी कर सकते हैं। सही। अच्छा, हमारी फ्यूचर प्राइस फॉर 2-3 मंथ्स के लिए जरा बता दें। हमारी का फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा उसकी डिस्कवरीज पे डिपेंडेंट है। अगर वो हो जाती हैं तो हम्म। अच्छा है, अगर नहीं होती तो यही 550 600 तक की रेंज में रहेगा। ओके। अच्छा, सीएसएपी को का क्या लगता है आगे? अच्छा है, अच्छा स्टॉक है। ओके। बहुत शुक्रिया सर नौशाद आपका। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन हम देखेंगे मार्केट को टेक्निकली। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हम जो है जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। और इस सेगमेंट में, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो लेट्स वेलकम हिम और उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूँगी आपका, कि वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो आज सबसे क्रूशियल डेटा है यूएस का नॉन नॉन फार्म पेरोल्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर्स है। और उसके बाद जो है तकरीबन अराउंड 10:30 पाउल की स्पीच है। और फिर अराउंड 11:30 ट्रम्प की स्पीच है। तो काफ़ी हैपनिंग डे है मार्केट्स के हवाले से। और यूजुअली मार्केट बिल्कुल एक रेंज बाउंड हो जाती है ये नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर से पहले। तो वही चीज़ देखने में इस वक्त आई भी है। और मार्केट बेसिकली वेट करिए ताकि नेक्स्ट जो भी आउटकम होता है इस नंबर्स का, वो मार्केट को डायरेक्शन देगी। जो अभी रिसेंटली वेंसडे को एडीपी के नंबर्स रिलीज हुए थे, वो काफी ज्यादा लाइक उसमें जो एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स वो गिर गए थे। इन केस अगर ऐसे ही होता है तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन होगी यूएस इकोनॉमी के लिए। और जो है वो फेड को के ऊपर मजीद दबाव बढ़ेगा कि वो 2 के बजाय मजीद जो है वो रेट कट्स के लिए जाएं गोइंग फॉरवर्ड। तो ये मेटल्स के लिए जो है वो एक काफी पॉजिटिव चीज होगी अगर नंबर्स खराब आते हैं। और इन केस अगर नंबर्स अच्छे आते हैं लाइक बड़े मार्जिन से, तो वो फिर एक जो है बड़ा जो है वो प्रॉफिटिंग देखने में आ सकती है ओवरऑल मार्केट्स के अंदर। सही। और सर, यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आप की जो है कुछ सक्सेसफुल कॉल्स जो है वो गई हैं, जो आपने हमारे फॉरेक्स के प्रीमियम ग्रुप में दी थी, और इसके साथ ही साथ जो है कुछ आपने यहाँ पर गोल्ड के हवाले से दी थी, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल गई है। तो मैंने कहा कि जो लोगों का मैसेज था वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया है इस चीज़ की। तो जो है इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। एक बहुत अच्छा जो है फीडबैक आया है पब्लिक की तरफ से, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। और जो नहीं, है। थैंक यू। मैं उसके लिए एक दो चीज और बता दूं। उसकी वजह ये थी, देखें मार्केट के अंदर जब भी कोई इस तरह की आपको उसमें होता है कि मूवमेंट्स कैच करनी होती है। हम गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड ने जो अपना ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया था 2967 का। हम्म। उसके बाद जो है वो प्राइस ड्रॉप हुई थी। फिर जब मार्केट ने दोबारा अपना हाई रजिस्टर किया नया, हम्म। तो जो चीज ने इंडिकेट की ये चीज थी वो थी आरएसआई के अंदर बेरिश डाइवर्जेंस नजर आई थी। हम्म। और उसमें ये होता है क्या है बेसिकली, कि जब प्राइस नया हाई लगाए या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम उतना नहीं होता जितना पहले हाई पे लगा था। तो वो चीज देखने में आई थी। और उसके बाद एक दो फैक्टर्स थे वहां से प्राइस के अंदर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन इमीडिएटली ट्रिगर हुआ था। तो वो प्रॉफिट टेकिंग नजर आई थी। तो वो बेसिकली ये दो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो एक वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेल कॉल नजर आई थी। अभी भी ये है कि मार्केट की आज के जो ये नंबर्स हैं वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा खासतौर पे गोल्ड के अंदर। और इन केस अगर प्राइस आज के दिन भी गोल्ड की अगर 2940 के ऊपर स्टेबल नहीं हो सकी, तो हम एक गोइंग फॉरवर्ड आज के दिन या नेक्स्ट वीक के अंदर एक बड़ा ड्रॉप गोल्ड के अंदर देख सकते हैं टुवर्ड्स 2850 का वापस। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब बात करते हैं पीएसएक्स की। तो जो है मतलब फ्राइडे की मार्केट को किस तरीके से, ये मैं चाहूंगी कि आप एक ओवरव्यू आपका फ्राइडे की मार्केट को दें। और जो है कल मंडे मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। देखिए, आज एक अच्छा साइन था मार्केट के लिए। कल भी मार्केट की इस तरफ पॉजिटिव क्लोजिंग आई थी और आज भी मार्केट ने उसको कंटिन्यू किया। और मार्केट जो है वो एक साइंस दिखा रही है एक पॉजिटिविटी के, जिस जो हम बात कर रहे थे कि मोमेंटम की, वो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग
मोमेंटम तो मेंटेन किया हुआ है, तो एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। तो हम्म। अब यही है कि मार्केट जब तक 13,700 14,000 के ऊपर स्टेबल है, तो मार्केट के जो टारगेट्स होंगे वो 16,800 से लेके 17,200 300, ये तो पहला टारगेट जोन है। अगर उसके ऊपर स्टेबल हो जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि नए हाई को टारगेट करेगी, 1,19,000 1,19,500 इस एरिया को टारगेट करेगी। और मार्केट को समझिए ये 13,700 14,000 वाला एरिया होल्ड करना लाजमी है। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती ये एरिया को और ये दोबारा ब्रेक करती है, तो फिर वो एक जो है वो करेक्शन की इंडिकेशन होगी। अदरवाइज मार्केट अभी तो फिलहाल पॉजिटिव आज भी बंद हुई है। थोड़ा बहुत ये है कि कल की और आज की क्लोजिंग के दरमियान जो गैप था वो शायद मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट थोड़ा सा एक डिप लेके वो गैप पूरा करे और फिर अपनी ऊपर की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको कंटिन्यू करे। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है हम जाएंगे आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले जो है गनी केमिकल्स के हवाले से पूछा गया है कि उसका एक टेक्निकल अच्छा, एनालिसिस इसको आप। हम जी जी। इसको हम जो है वो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके। अच्छा जी, गनी केमिकल्स के बारे में अगर बात करें, इसको हम देखेंगे मंथ पे भी देखेंगे, और हम इसको जो है वो मंथ पे अगर हम देखें तो उसका जो हाई रजिस्टर हुआ हुआ है वो तकरीबन ऑल टाइम हाई कह सकते हैं इसको, ये है तकरीबन 34 रुपये 83 पैसे का। और अभी जो ये अपनी उससे उससे पहला जो इसका हाई था वो था 24 रुपये 27 पैसे। तो प्राइस समझे अपने उस रेजिस्टेंस जोन के पास इस वक्त ट्रेड कर रही है। थोड़ा सा ओवरबॉट ये थोड़ा सा हुआ हुआ है, तो एक पुल बैक अब अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में देखें और डे उसके अंदर, तो एक पुल बैक इसमें के अंदर एक्सपेक्टेड है। ट्रेंड इसका बुलिश ही है। तो ओवरऑल देखें जब तक ये अराउंड 19 रुपए के ऊपर स्टेबल है, और 19 रुपए हो गया, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली 17 रुपए, ये 17 से 19 रुपए इसका समझे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ इसका एक डिमांड जोन कह सकते हैं इसको। और ये एरिया जो है इसके यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रेंड लाइन जो बनी है, तो ये एरिया इसका डिमांड जोन है, और इसके ऊपर ये स्टेबल रहता है तो यहाँ से प्राइस दोबारा टारगेट करेगी। जो इसका जो यहाँ पर जो एक हमने मार्क किया हुआ 24 रुपए क्या कहते हैं 60 पैसे को, और उसके ऊपर हमें देखना होगा अगर प्राइस उसके ऊपर स्टेबल हो जाती है तो फिर इसका जो 34 रुपए का हाई था ये प्राइस फिर उसको टारगेट करने के लिए जाएगी। लेकिन उसके लिए 24.5 रुपए के ऊपर स्टेबिलिटी लाजमी चाहिए। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक डिप ले थोड़ा सा इसमें, और प्राइस तकरीबन जैसे भी 22 रुपए पे ट्रेड करी तो हो सकता है ये तकरीबन 19 रुपए के आसपास आके स्ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके फिर वापस उठ के 24.5 रुपए के लिए जाए। सही। ठीक है, और सर नेक्स्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन है वो है हम नेटवर्क के हवाले से, थोड़ा सा उसकर भी डिस्कस कर लें। अच्छा जी, हम नेटवर्क को हम जरा इसको देखते हैं। वीकली ऊपर देखें प्राइस इसकी जो है वो मुसलसल तकरीबन अगर हम देखें तो अपने सप्लाई जोन से ड्रॉप हो रही है। ये इसका सप्लाई जोन है 14 रुपये 40 पैसे से लेके तकरीबन समझे 16 रुपए के दरमियान। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी अरसे से ये प्राइस, और अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो लास्ट वीक जो है वो 14.5 रुपए से ड्रॉप होके दोबारा एक हमने ड्रॉप विटनेस किया है। लेकिन प्राइस अपनी सपोर्ट भी नहीं ब्रेक किया। सपोर्ट इसकी 12.5 रुपए के पास है, ये इसका कह सकते हैं ब्रेकआउट पॉइंट बना हुआ है। अभी इसने बहुत अरसे बाद इस एरिया को ब्रेक किया है। तो फिलहाल जब तक ये समझे इस ब्रेकआउट पॉइंट यानी 12 रुपए के ऊपर जब तक स्टेबल है, तो इसका इमीडिएट टारगेट जो है 14.5 रुपए का, 14.5 से जो 15.5 का एरिया ये उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये क्लियर कर देता है एरिया 16 14.5 का एरिया, तो फिर हम इसके अंदर एक अपसाइड में जो है वो अपसाइड में इमीडिएटली तकरीबन 19 रुपए का इसका टारगेट जो है वो देख सकते हैं। तो फिलहाल इसको ये 12 रुपए के ऊपर एक अच्छी बाय है जब तक ये अपने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ चल रहा है। और इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन काफी स्ट्रांग हो रही है। 14.5 से 15 15.5 का एरिया ये ब्रेकआउट जो है वो इसको तकरीबन 18.5 19 रुपए तक ले जा देगा। सही। और अब सर जो है आप आपके कौन से टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से हमें बताएं। देखिए, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर मैं जो है वो डीजीकेसी दोबारा रखूंगा आज, और अगेन। उसकी वजह भी मैं आपको जी जी जी। बिल्कुल, क्योंकि प्राइस बहुत स्ट्रांग आज भी तकरीबन हमने जो कल जिक्र किया था अपना उसका टारगेट पहला टारगेट अपना अचीव कर चुका है। हम्म। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 127 रुपये हमने यहाँ पर मेंशन किया था, प्राइस ने आज अपना वो एरिया टेस्ट कर लिया है। तो इसके ओके। अंदर अभी मजीद पोटेंशियल है थोड़ा बहुत, अगर डिप भी अगर इसमें आता है तो तकरीबन उस डिप को जो है वो अक्यूमुलेट करना चाहिए। टारगेट नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा 143 का।
143 के पास आके फिर हमें वहां से कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ सकती है। अदरवाइज जो है इसमें काफी पोटेंशियल अभी भी यहाँ से है, तकरीबन 17 रुपए की और जगह है। सही। और सर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट जो है वो पीएसओ की बात करेंगे हम। अरे पीएसओ का देखें तो पीएसओ के अंदर जो है वो यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, क्लियर, और आज जो मूव आई है, और वो भी अगर हम देखें, और यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, कल हमें ब्रेकआउट मिला था, आज उसकी कंटिन्यूएशन रही है, गैप ओपनिंग हुई है आज, और मजीद इसके अंदर अगर हम देखें तो उसने जो अपना सेकंड टारगेट था वो आज हिट किया। और इस पे हमने पहले भी बात की थी, जो दो टारगेट्स हमने मेंशन किए थे, एक था 354 का यहाँ पर मेंशन, और जो है वो 372 का। तो ये तो दो अचीव हो चुके हैं, और जो ब्रेकआउट पॉइंट था इसका आज, और अब ये जो है वो नेक्स्ट टारगेट के लिए अगर प्राइस देखेगी, यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्टेबिलिटी चाहिए होगी इसकी, तकरीबन 354 365 का एरिया, यहाँ पर इसको दोबारा एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये जो हम थोड़ा सा गैप देख रहे हैं 344 का, हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्केट में थोड़ा सा कोई पुल बैक आता है, तो ये गैप जो यहाँ पर एक हमें नजर आ रहा है छोटा सा, ये शायद एक दफे फिल हो जाए, मार्केट यहाँ से एक डिप लेके फिर जो उठेगी, तो वो तकरीबन ये जो उसका रीसेंट टॉप लगा हुआ था 408 का, उसको ये टारगेट करने के लिए जाएगा। तो पोटेंशियल बहुत है पीएसओ के अंदर। तो फिलहाल अभी इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो 408 का है। डिप पे इसको क्यूमुलेट करना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और हो सकता है ये थोड़ा बहुत अपना गैप पूरा करने भी नेक्स्ट वीक के अंदर अगर आता है, तो वो बाइंग डिप ही इसका कंसिडर किया जाएगा। जी सर। और लास्ट में? लास्ट में सर्ल की बात करेंगे। अच्छा, सर्ल के अंदर जो है वो हमने इसको कुछ अर्से पहले भी अपनी टॉपिक्स में रखा था, लेकिन हमने देखा कि इसके अंदर प्राइस ने जो है वो थोड़े से जो है वो इसने जो है वो एक अपने जो सपोर्ट जोन को ब्रेक करके जो है वो ड्रॉप आया, और तकरीबन 92 का हमने यहाँ पर इसका सपोर्ट जोन रखा था। वहां से प्राइस नीचे आई, और अब जो दोबारा इसको हुआ है तो उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ प्राइस बढ़ी है। और इसका जब तक अब कह सकते हैं हम कि जब तक ये अराउंड 77 और 81 इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है, तो जब तक इसके ऊपर है तो उसका पहला टारगेट जोन जो है वो बनेगा यहाँ से, जो है वो एक ये वाला एरिया है इसका, जहाँ पर क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद है। ये है 106 से 107 का एरिया। सेकंड इसका टारगेट जोन जो है वो, ये दो टॉप्स हैं जो यहाँ पर मार्केट ने जो है वो टेस्ट किए थे, यानी पहला टारगेट जोन इसका 106 से 108 का एरिया, सेकंड टारगेट जोन इसका 112 से 115 का, और फिर इवेंचुअली ये टारगेट करेगा अपने रीसेंट टॉप को, वो है तकरीबन यहाँ पर 126 से 129 का एरिया। तो इसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, थोड़ा सा हो सकता है अपना एक सेकंड बॉटम के लिए ये यहाँ पर तकरीबन वापस हमें मिले एक, अभी तो 95 पे है, तो यहाँ से हमें दोबारा थोड़ा बहुत शायद गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक के अंदर एक डिप मिले बिटवीन 87 to 90, तो वो एक अच्छा एरिया होगा, उसको दोबारा वहां पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और टारगेट अपसाइड पे ये तीन जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। पहला टारगेट 106 108 का एरिया, दूसरा 112 से 115, और तीसरा फिर 126 से 129 का एरिया। तो ये तीन इसके टारगेट्स हैं। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और जो है यहाँ पर नाजरीन, यहाँ पर मैं इस सेगमेंट से भी इजाज़त लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।